Hello students, in this lecture we are going to discuss about pipeline and vector processing. ठीक है. Pipeline is a process of accumulating instructions from the processor through a pipeline. ठीक है. It allows storing and executing instructions in an orderly process. It is also known as pipeline processing. ठीक है. पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली पाइपलाइन प्रोसेसिंग के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एक इंटरलीविंग मैनर के अंदर जो है वो प्रोसेस होते हैं. ठीक है. और जो कह लो आप, जो एलिमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो बेसिकली क्या है? वो आपके कहीं ना कहीं आपके मतलब एक सीरीज मैनर में जो है वो आपके जुड़े रहते हैं. ठीक है. अब जो आपका इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक पाइपलाइन और एक नॉन पाइपलाइन. ठीक है. जो भी कंटेंट है हमारा, मतलब इंस्ट्रक्शंस का, या जो कंटेंट है हमारा, बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं. तो और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोग्राम के अंदर जनरली हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और डेटा होता है. अब जो ये इंस्ट्रक्शंस या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, मेनली ये 5 फेजेस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है. आपका इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड डिकोड एंड ऑपरेशन स्टोर. इंस्ट्रक्शन फैच क्या है? इंस्ट्रक्शन फैच बेसिकली इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी से फैच होगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर आएगा, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगी, डिकोड करने के बाद प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर क्या करेगा? ऑपरेंड को फैच करेगा, ऑपरेंड को डिकोड करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट आएगा वो अगेन दोबारा क्या है? वो किसी ना किसी वो ऑपरेंड कहीं ना कहीं जाके किसी रजिस्टर के अंदर या कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद पाइपलाइन, चेक दिस टॉपिक आउट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर. पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ठीक है. पाइपलाइन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस एंड दीज स्टेजेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर. मतलब सीरीज के अंदर वन अनदर टू फॉर्म अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. पाइपलाइन बेसिकली है क्या? पाइपलाइन इज लाइक अ, यू कैन अज्यूम लाइक अ पाइप. ठीक है. और लाइक यू कैन से लाइक अ, यू कैन से ट्यूब, आप समझ लो. तो जिसके अंदर क्या होता है? आप टिकट विंडो पे जाते हो, आप एक विंडो पे खड़े होते हो टू गेट अ टिकट. तो आप क्या एक के बाद एक खड़े होते हो, तो पहले एक का नंबर आता है, उसके एग्जीक्यूशन के बाद आपका नंबर आता है, ऐसे करके चलता है. ठीक है. सेम कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग का है. ठीक है. अब पाइपलाइनिंग के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस एंटर फ्रॉम वन एंड एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर एंड. ठीक है. पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल. अब जैसे लाइन में होता है, लाइन में आप बीच में से नहीं कर सकते क्रॉस, लाइन में आप पीछे से लगोगे और आगे से निकलोगे. ठीक है. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एंटरिंग फ्रॉम द वन एंड एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर एंड. ठीक है. पाइपलाइन इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस थ्रूपुट. मतलब पाइपलाइन के थ्रू यू कैन अचीव द परफॉर्मेंस. ठीक है. जो भी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है बाय यूजिंग द पाइपलाइन. ठीक है. जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है इज बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स. ठीक है. जो प्रीवियस कंप्यूटर से पहले के कंप्यूटर थे उनके अंदर पाइपलाइनिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इन मॉडर्न कंप्यूटर्स पाइपलाइन इज बीइंग यूज्ड टू enhance the performance of the system. In pipeline systems, each segment consists of an input register followed by a combinational circuit. ठीक है. रजिस्टर्स होते हैं, these are stages basically. ठीक है. स्टेजेस होती हैं अलग अलग. उन स्टेजेस के अंदर आपकी जो मैंने बताया, फैच, डिकोड, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड डिकोड एंड राइट बैक या स्टोर, वो सारा these are the stages. ठीक है. एंड these stages are controlled by control unit. ठीक है. तो उसकी बात कर रहा है. In pipeline system, each segment consists of one input register followed by a combination circuit. मैंने स्टेज बोल दिया, यहाँ पर सेगमेंट बोला है. The register is used to hold data and combinational circuit performs operation on it. The output of combination circuit is applied to the input register of the next segment. इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद क्या हुआ? वो गया कहाँ? वो डिकोड होने गया. तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेज. डिकोड होने के बाद ऑपरेंड फैच हुआ, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज. द आउटपुट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन डिकोड विल बी द इनपुट टू द आउटपुट ऑपरेंड फैच लाइकवाइज. ठीक है ना. द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट अप्लाइड टू द इनपुट रजिस्टर टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ठीक है.
इस तरीके से। दिस S1 R1 इज वन सेगमेंट, S2 R2 इज अनदर सेगमेंट, S3 R3 इज another segment, and S4 R4 will be other segment, and these all segments or stages are synchronized with the clock pulse. ठीक है, तो pipeline system is like the modern day assembly line setup factories. For example, in a car manufacturing industry, huge assembly lines are set up, and at each point there are robotic arms to perform a certain task, and then the car moves on ahead to the next arm. ठीक है, वही concept है। टाइप्स ऑफ पाइपलाइन आपकी दो कैटेगरीज की होती हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइंस क्या है, आर यूजुअली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, दे आर यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल द इनपुट टू द फ्लोटिंग पॉइंट एडर। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू टू रेज टू पावर ए, बी इंटू टू रेज टू पावर बी। हेयर ए एंड बी आर मैंटिसास। मैंने आपको जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बताए थे उसके अंदर मैंने आपको मैंटिसा का कॉन्सेप्ट बताया था, ये वही है। ठीक है, वाइल ए एंड बी आर एक्सपोनेंट। बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट जो ऑपरेशंस होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके रियल इंटीजर्स के ऊपर आता है। ठीक है, द फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज डन इन 4 पार्ट। कंपेयर द एक्सपोनेंट, अलाइन द मैंटिसास, ऐड और सब्सट्रैक्ट मैंटिसास एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या है, इन द स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, जो मैंने आपको बताया phases of an instruction cycle. This type of technique is used to increase the throughput of the computer system. An instruction pipeline reads instruction from the memory while previous instructions are being executed in another segment of the pipeline. Thus we can execute multiple instructions simultaneously. The pipeline will be more efficient in the instruction cycle is divided into segment of equal duration. ठीक है, पाइपलाइन के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, टाइम वेरिएशंस, ठीक है, डेटा हजार्ड्स, ब्रांचिंग, इंटरप्ट, डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग क्या है, द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेसर इज रिड्यूस। ठीक है, साइकिल टाइम जो है प्रोसेसिंग का वो रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम क्या मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। इट मेक द सिस्टम रिलायबल, सिस्टम को रिलायबल बनाता है। डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइन, द डिज़ाइन ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू मैन्युफैक्चरर। जो डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है इसका पाइपलाइन प्रोसेसर का वो कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है टू मैन्युफैक्चरर। द इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इज मोर, इंस्ट्रक्शन लेटेंसी मोर है। ठीक है, अब जो आपके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है। नॉन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस मेरे नॉन पाइपलाइन में होते हैं वो क्या है, वो दूसरा इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब पहला इंस्ट्रक्शन उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। टिल द टाइम आप दूसरे इंस्ट्रक्शन को वेट करना होगा जब तक कि पहला इंस्ट्रक्शन ना कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही दूसरा इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा इंस्ट्रक्शन मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉन पाइपलाइन के केस में क्या है, नॉन पाइपलाइन के केस में हमारा जो परफॉर्मेंस होती है सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाती है। जबकि पाइपलाइन के केस में क्या होता है, जैसे ही मेरा पहला इंस्ट्रक्शन फैच हुआ उसके बाद तुरंत जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हो गया मेरा जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो फैच होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच हुआ वैसे ही तीसरा इंस्ट्रक्शन मेरा फैच स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन्हें ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना होता और ये इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम टाइम दीज इंस्ट्रक्शन विल गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा या दूसरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपस में डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के कंपटीशन पे। जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हुआ वैसे ही दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और वो सारे इंस्ट्रक्शन क्या हैं, वो साइमल्टेनियसली पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, आपके इंस्ट्रक्शंस पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पैरेलली एग्जीक्यूट हों। ठीक है, जिससे क्या है, जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अचीव होती है। तो ये कुछ हमारा पाइपलाइन के बारे में था जो भी मैंने कंटेंट आपसे डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर प्रोसेसिंग इसमें रह गई है तो हम वेक्टर प्रोसेसिंग अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना ही। थैंक यू।